हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा अनुरूप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आपको प्रमोट होने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, और यदि मान लो अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आपके रिजल्ट में आपको एनसी शो होगा। यानी एनसी का मतलब होता है नॉट क्लियर। अब नॉट क्लियर का मतलब होता है कि वो पेपर आपसे क्लियर ही नहीं हुआ। यानी यहाँ पर जो प्रमोट का जिस तरह से प्रीवियस ईयर में प्रमोट किया गया था, उसी तरह की पॉलिसी इस बार रखी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी प्रमोट किया जाएगा। तो इससे संबंधित बात करेंगे। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, अब वो सेकंड ईयर में भी प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और कंप्लीटली वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसके अलावा फाइनल ईयर के पेपर्स के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपको डेडिकेशन दूंगा इस बारे में कि फाइनल ईयर के पेपर्स में आपको कैसे अचीवमेंट करना है और कैसे अटेंड करना है उसे, और एग्जामिनेशंस की संभावनाएं जो कि मेरी लगभग हर वीडियो में आप लोगों को बताई जाती है। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के से संबंधित भी मैं लगातार इन वीडियोज़ में आप लोगों को साक्षात दे रहा हूं। लेकिन अभी जो इस हाल फिलहाल में जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बातचीतें होना लगभग तय है कि आप लोग न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे कि कमेटी का फैसला आप सभी के सामने साझा रूप से कर दिया गया है और आप सभी ने इस न्यूज़ को देख भी लिया है। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे कि अब प्रमोट होने के लिए हमारे जो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को प्रमोट होने के लिए कौन से कृत्य करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप लोगों को सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट का क्या रोल है। कई सारे स्टूडेंट की मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी है और हर जगह पोस्ट देखी है, ग्रुप्स में भी वो इस चीज़ का कमेंट कर रहे हैं और मैसेज सेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि असाइनमेंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मज़े आ गए हैं, या फिर ऐसा है कि उनके लिए खुशी है कि असाइनमेंट नहीं जमा कराने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप सभी को असाइनमेंट्स तो जमा करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और एक कंपलसरी बात तो ये है कि असाइनमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि जिनके प्रैक्टिकल्स हैं सब्जेक्ट्स में, उन्हें प्रैक्टिकल्स की जगह एक प्रोजेक्ट लिखित वर्क में, जो प्रोजेक्ट टाइप का ऐसे, उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आती है तो उसके अनुसार आप लोगों को वो प्रोवाइड हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी है जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए, और उन्हें सबमिट करना है। ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके आप प्रमोट की कैटेगरी में आएंगे जो कि प्रैक्टिकल सब बैकग्राउंड से हैं। इसके अलावा एमए प्रीवियस के स्टूडेंट बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं, क्या एमए प्रीवियस के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा? तो हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट प्रमोट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल वालों की बात करें तो एडिशनल वाले बोल रहे हैं कि सर, अभी हमारे प्रीवियस में जो अभी फाइनल जो एडिशनल है, उनके एग्जामिनेशन हुए थे जनवरी फरवरी में, मार्च में हमारे एग्जामिनेशन हुए। इन 3 महीनों के दौरान उनके एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उनमें उनके पेपर हैं जो कम्प्लीटली नहीं लिए गए हैं, यानी 3 या 2-3 पेपर ही लिए गए हैं और बाद बाकी पेपर रह गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही रखा जाएगा, इस बार भी सिस्टम ऐसा ही रहेगा कि आप लोगों के ज़्यादा पेपर नहीं लिए जाएंगे, एडिशनल वालों के भी। ऐसा नहीं सारे ही पेपर ले लिए जाएं, लेकिन थोड़े कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके रिगार्डिंग आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं, इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम्स हैं, उन्हें लिया जाना ज़रूरी भी है। तो ऐसे में उन्हें कंप्लीट करवाया जाएगा। उसमें आपके फाइनल ईयर के कुछ पेपर्स रखे जाएंगे, और जो एक साथ में, क्योंकि 3 ईयर की जो एग्जामिनेशन है एडिशनल में एक साथ में लगती है, तो अदर जो ईयर्स हैं उनके पेपर्स आपके हट जाएंगे और आपके फाइनल्स के पेपर ही आपको केवल देने पड़ेंगे। तो इस तरह का कुछ सिस्टम रहेगा। वो हम हालांकि पॉलिसी आए बिना हम कह नहीं सकते हैं यूनिवर्सिटी की, लेकिन प्रीवियस ईयर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार जो जिस तरह का ओवरऑल पूरी पॉलिसी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इस साल भी रहने के पूरे चांसेस है ही। चांसेस नहीं है, कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से यूजीसी ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जैसे प्रीवियस ईयर में कमेटी बिठा करके प्रमोट किया गया था, उसी अकॉर्डिंग इस बार भी प्रमोट किया जाना है।
बात कर रहा था मैं कि असाइनमेंट देखिए कितने ज़्यादा कंपलसरी है, कितने ज़्यादा अनिवार्य रूप से आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं। पहले तो इनकी बात करते हैं। यदि मान लो असाइनमेंट की तारीख है, अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप लोग असाइनमेंट जमा करवा देते हैं तो असाइनमेंट जमा कराने के फ़ायदे हैं कि आपका रिजल्ट जैसे ही प्रमोट का आएगा तो उसमें ओवरऑल रिजल्ट में आपके प्रमोट ही मिलेगा और ओवरऑल रिजल्ट में आप पास हो जाएंगे। लेकिन मान लो आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए हैं तो जब ओवरऑल रिजल्ट आएगा तो उनमें सब्जेक्टेड में तो आप प्रमोटेड होंगे, लेकिन आपके जो असाइनमेंट वर्क है उनके नीचे हर प्रत्येक सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, तो जिनमें असाइनमेंट लागू है जिन विषयों में, तो वहाँ पर आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वहाँ पर आपको मार्क्स किसके आधार पर देंगे, तो इसलिए असाइनमेंट ज़रूरी है। आपका फ़ायदा है कि आप उसमें ओवरऑल रिजल्ट में पास हो जाएंगे, इससे ये फ़ायदा होगा। अदरवाइज मान लो कि नुकसान क्या है कि अगर आप मान लो कि असाइनमेंट आप जमा नहीं करवा रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं तो फिर आपका ओवरऑल रिजल्ट NC ही लिखा आएगा, जैसा कि पिछली बार भी देखा गया था। तो ऐसे में आप लोगों को ये थोड़ी समझाइश रखनी है कि इस बार आपको असाइनमेंट है जो कम्प्लीटली आप जमा करवा दीजिए और जितने असाइनमेंट जो भी विषय में आपके बनते हैं वो लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाइए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ है रिजल्ट में मिस ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसमें असाइनमेंट आपको कम्प्लीटली जमा कराने हैं, बस इतना ही तो काम करना है, पेपर्स थोड़ा ना देने हैं। तो इस बार तो आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, फाइनल ईयर्स की बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि भाई 3 घंटे का पेपर जैसे होता था वो 1.5 घंटे का पेपर लिया जाएगा, 2-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपसे 5 क्वेश्चन समथिंग पूछे जाएंगे, बस वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन हैं जो, और ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जा सकते हैं या कुछ फेरबदल भी इस बार अपडेट में किया जा सकता है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशंस हैं जो किसी अकॉर्डिंग से चेंज भी कर दी जाएं, या किसी अकॉर्डिंग ये भी कह दिया जाए कि आपको बोनस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फाइनल ईयर में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों से फाइल्स ही बनवाई जाएंगी जहाँ तक है, और जहाँ तक है हो सकता है कि ऑनलाइन के बारे में बातचीतें चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन करवाना शायद मुश्किल हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में ऑनलाइन तो नहीं होगा, लेकिन पेपर ज़रूर होगा फाइनल ईयर्स वालों का। ये भी एक मान लीजिए कि कंपलसरी तरीके से तो नहीं हो पाएगा, ऐसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बराबर होता है। तो बस ये है कि आप लोगों को अपडेट का इंतज़ार करना है, जब अपडेट आ जाएगा, जब वो पूरी तरह से क्लियरली हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही बात बताना चाह रहा था कि प्रमोट होने के लिए आपको जो आपके असाइनमेंट जिन विषयों में बनते हैं उन्हें आप कंप्लीट जमा करवाइए 31 तारीख से पहले। अभी भी कई स्टूडेंट हैं जो असाइनमेंट बनाने की विधि से अपरिचित से लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, पूछ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं लास्ट बार 1-2 वाक्यों में बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट तैयार करने का कोई ज़्यादा खास तरीका नहीं आजमाना है। इसमें आपको A4 साइज़ पेपर ले लीजिए, ये लाइनदार पेपर ले लीजिए, उसमें सिंपली तरीके से आप अपने फर्स्ट पेज पर आपका अपना पूरा डिटेल लिखिए, रीजनल सेंटर है, ठीक है, आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है, आपके स्कॉलर नंबर है, आपका नाम है, आपके फादर का नाम श्योर लिखिए, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखिए, उसमें सबमिशन कराने की तारीख ज़रूर लिखिए, रीजनल सेंटर्स का नाम लिखिए, ठीक है, स्टडी सेंटर का नाम लिखिए, उसमें आप अपना एड्रेस प्रूफ भी दे सकते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह की जानकारी आपको नॉर्मली उसमें शो आउट करनी है। ये फर्स्ट पेज रहेगा, और ओवरऑल जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन आपको स्टूडेंट वन व्यू पे मिल ही जाते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो वैसे बुक्स जो भेजी जाती है उनमें मिल जाते थे पहले, लेकिन अब पता नहीं है कि मिलते भी हैं, कुछ एक को मिलते हैं, कुछ एक को नहीं मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग स्टूडेंट वन व्यू की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को ये प्रोवाइड हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी गोइंग तैयार कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की बुक्स नहीं आई हैं तो वो स्टूडेंट वन व्यू के माध्यम से ही अपने आप को असाइनमेंट को तैयार करें। और इसके अलावा जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर ही भी आप लोग ज़रूर जुड़िए, आवश्यक रूप से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग यानी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि अपना अपना जो भी असाइनमेंट तैयार करता है वो जिसके पास भी जिस तरह का असाइनमेंट अवेलेबल होता है वो वहाँ पर PDF बना करके डाल देगा। तो उससे वो क्या होगा, एक दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसके अनुसार वो अपने विषय का असाइनमेंट वर्क चेक कर सकता है, देख सकता है उसमें से और तैयार कर सकता है। एक तो ये पैटर्न फॉलो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इसी तरह का मैटर रहेगा। बस ये है कि असाइनमेंट आपको कंपलसरी है, आप लोग ज़रूर जमा करवाइए असाइनमेंट, ताकि आपको ओवरऑल रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में जा कर के। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बताना आवश्यक रूप से थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।